हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी एनाटॉमी ऑफ फॉल के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 2.5 घंटे के आसपास का है। इसमें गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी माइल्ड है, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग थीम ऑफ द मूवी, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मूवी फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स, ओनली फॉर अडल्ट्स। फॉर मी साइकोलॉजिकल थ्रिलर कंबाइंड विद कोर्टरूम ड्रामा बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होता है। एक इशू लेकर चलते हैं, कोई क्राइम हुआ होता है, उसका एक 3 डायमेंशनल व्यू इस तरीके से हमें देते हैं कि उस इशू के तार तार खोलकर रख दिए जाते हैं, हर एक पहलू हमें नज़र आने लगता है। और ये मूवी आपको क्लासिक 12 एंग्री मैन की याद दिलाएगी, तभी इसे बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। एंड दिस इज़ हेल ऑफ अ इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा। मेरे लिए ये 2023 की बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मूवी थी। इस मूवी को हाईएस्ट अवार्ड एट कांस मिले हैं, 2 गोल्डन ग्लोब्स मिले हैं, जिसमें एक है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, और मेरी नज़र में ऑस्कर्स के लिए भी ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले। देखिए, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कॉमन होते हैं। आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, छोटे से लेकर बड़े झगड़े आपके हो ही जाते हैं। और ऐसे में कभी कभी आप हीट ऑफ द मोमेंट में अपने पार्टनर को कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो हार्श होती हैं, जिन्हें आप लिटरली मीन नहीं करते हैं। फिर ऐसे ही किसी झगड़े के बाद अगर एक पार्टनर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो क्या इन कन्फ्लिक्ट्स को डाइसेक्ट कर कर किसी निर्णय तक पहुँचा जा सकता है? क्या वो इस तरीके से याद भी रहे होंगे लोगों को? और जिस बच्चे को सेंटर में रख कर उसकी गवाही ली जा रही है, क्या उसने उन झगड़ों को वैसे ही परसीव किया होगा? ऐसा ही यहाँ पर एक कोर्टरूम ड्रामा दिखाया जा रहा है, जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी एनाटॉमी ऑफ फॉल, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, तो सैमुअल अपनी वाइफ सैंड्रा और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे डेनियल को लेकर अपने होम टाउन रहने आ गया है। यहाँ पर वो अपने बचपन के घर में रह रहा है। यहाँ रहकर वो एक नॉवल लिखना चाहता है। फिलहाल तो उसे कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। उसका दिमाग एक तरीके से ब्लॉक है, जिसकी फ्रस्ट्रेशन उसके बिहेवियर में भी दिखती है। दूसरी तरफ डेनियल की जो आंखों की रोशनी चली गई है, उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। लगभग 4 साल की उम्र से लेकर अभी डेनियल 11 साल का है, तब तक उसे होम स्कूल ही कर रहा है। उसने कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियां अपने सर के ऊपर ले रखी हैं। दूसरी तरफ सैंड्रा, जो भी एक राइटर है, वो एक के बाद एक नॉवल लिखती चली जा रही है। उसकी नॉवेल्स भी सक्सेसफुल हो रही हैं। इस वजह से दोनों के बीच में मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच झगड़े भी होते रहते हैं। और ये झगड़े आपको कोर्ट रूम में पता चलेंगे, किसी की मेमोरी के फॉर्म में, कुछ रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में, कुछ बच्चे के थ्रू पता चलते हैं। अचानक एक दिन सैमुअल छत से गिरकर मर जाता है। अब जो कोर्ट केस चलता है, उसमें दोनों ही तरफ के वकील इन छोटे छोटे झगड़ों के बेसिस पर कैरेक्टर असैसिनेशन दोनों ही साइड्स का करने लगते हैं। जो बातें यूं ही कह दी गई होती हैं, उनका राय का पहाड़ बनने लगता है। जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बात का ऐसे मतलब निकाला जा सकता है, वो भी बातें वहाँ कही जाती हैं। और आयरॉनिकल ये है कि बच्चे को यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर पेरेंट्स किस तरीके से उससे कब क्या कह रहे थे। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन दिखाई गई है, जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है, वो है इसकी यूनिक स्टोरी। आपने कभी ऐसी कहानी इस तरीके से नहीं सुनी होगी, और जिस बखूबी से इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है, वो डेफिनेटली एक नॉच इसका थ्रिल फैक्टर बढ़ा देता है। जैसे नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलग अलग छोटी छोटी कहानियाँ, सेक्शंस आते जाते हैं, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स का काम करते हैं। यहाँ पर जो कटिंग एज कोर्टरूम ड्रामा दिखाया जा रहा है, बहुत ही रैशनल, बहुत ही लॉजिकल, उसके थ्रिल फैक्टर के साथ जब आप एक ट्रबल्ड कपल की पर्सनल लाइफ में हो रहे झगड़ों को डाइसेक्ट होते देखते हैं, तब आपको पेन भी होने लगता है। बहुत ही बढ़िया कहानी है। सेकंड पॉजिटिव, जो किसी भी तरीके से फर्स्ट पॉजिटिव से कमतर नहीं है, वो है सैंड्रा हलर की एक्टिंग। जो सैंड्रा वाइटर, जो पत्नी बनी थी सैमुअल की, उनका रोल निभा रही थी। बेहतरीन बेहतरीन एक्टिंग। वो जिस तरीके से पॉइस और एलिगेंस में थी, एक काइंड मदर थी, अपने बच्चे को हक कर रही थी, और साथ ही लॉजिकल एंड रीजनिंग से अपने आप को डिफेंड भी कर रही थी। वो इतना ज़्यादा उस कैरेक्टर में डूब गई थी कि आप एक सेकेंड भी ये नहीं कह सकते थे कि ये वो पर्सन नहीं है जो इस केस के थ्रू गुजर रहा है। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग। ऑस्कर में इनका नॉमिनेशन ज़रूर होना चाहिए। थर्ड पॉजिटिव, जो डिफेंडेंट लॉयर और प्रोसिक्यूटर लॉयर की आपसी दलीलें थी, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। जहाँ एक तरफ डिफेंडेंट लॉयर बहुत ही काम था, कंपोज था, कॉन्फिडेंट था, और कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूटर थे, वो टू पर्सनल हो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था इमेजिनेटिव हो रहे हैं, और ऐसी ऐसी दलीलें लग रहे थे जो आपको इरिटेट कर देंगी। तो वो जो आपसी बहस है लॉयर्स की, और जिस तरीके से वो पॉइंट्स को रखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है।
फोर्थ पॉजिटिव कैरेक्टर्स की बहुत गहन साइको एनालिसिस करके उन्हें गढ़ा गया है। जैसे सैमुअल को ही ले लें, वो अपने अंदर बहुत से रिप्रेस्ड इमोशंस लेकर चल रहा था। गिल्ट, ग्रीफ, रेजेंटमेंट, एग्रेशन, जगह जगह पर उसके बिहेवियर में आपको दिखता रहता है। वो अपने जीवन के सारे फेलियर्स के लिए सैंड्रा को जिम्मेदार ठहराता है बार बार। और दूसरी तरफ जो पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन सैंड्रा का हो रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा। किस तरीके से उसकी पूरी लाइफ को, उसके कहे गए एक शब्द को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है कोर्टरूम ड्रामा में, और वो कुछ भी नहीं कह पाती है। बच्चा जिस स्थिति में फंसा हुआ है, उससे अपने फादर को भी खो दिया है और मदर के ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो कैसे वो कोप अप कर रहा है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अब अगर हम ड्रॉबैक की बात करते हैं, तो एक नेगेटिव मुझे बार बार पिंच कर रहा है। मूवी शुरू से लेकर काफ़ी आखिरी तक हाई टेम्पो पर चलती है, बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक लगती है, लेकिन एंड के 15 मिनट्स अपना चार्म खो देती है। वो एक्स फैक्टर चला जाता है, एक ब्लंट एंडिंग करती है। डायरेक्टर बड़ी आसानी से ओपन एंडिंग रखकर हमें कंफ्यूज कर सकता था, सोचने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन वो एक ऐसी एंडिंग करता है जो इस मूवी के टेम्पो के साथ मैच नहीं हो रही है। लेकिन आप इस मूवी में जो थ्रिल फील कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, उससे नकार नहीं सकते हैं। दिस इज़ हेल ऑफ अ इंटेंस ड्रामा, डू वॉच दिस, बहुत मज़ा आएगी और काफ़ी कुछ समझने को भी मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।